नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडियो जे डिक्टेशन लिखने के लिए संपादकीय लिखेंगे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से। कन्नौज के एक सरकारी गेस्ट हाउस के अहाते में दर्द से तड़पती, मदद के लिए हाथ थाम लेने की गुहार लगाती 12 साल की बच्ची और उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय मोबाइल से उसकी तस्वीरें उतारती भीड़ का वायरल वीडियो जहां शर्मसार करने वाला है, तो वहीं स्थानीय चौकी प्रभारी मनोज पांडे का उसे गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ने का दृश्य यह भरोसा देता है कि अभी सब कुछ रीता नहीं है। इस पुलिस अधिकारी की जितनी भी सराहना की जाए कम है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक बच्ची इतवार शाम बाजार से गुल्लक खरीदने निकली थी, मगर देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बच्ची की हालत गंभीर है और उसे कानपुर इलाज के लिए ले जाया गया है। इस घटना की तफसील तो मुकम्मल पुलिस जांच से पता चल सकेगी, लेकिन इसे इंसानियत की कसौटी पर परखे जाने की जरूरत है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा वीडियो सामने आया है। यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है और एक सभ्य समाज के तौर पर यह हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। एक दौर था जब सड़क सुरक्षा में दुर्घटनाओं में लोग किसी की मदद से कतराते थे कि पुलिस के लफड़े में कौन पड़े। इस सोच को हमारी नागरिक व्यवस्था पर एक नकारात्मक टिप्पणी के रूप में लिया जाता था, मगर हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा संबंधी कायदे कानूनों में सुधार और सरकारों की प्रोत्साहन योजनाओं से लोग अब मदद के लिए आगे आने लगे हैं। यकीनन इस बदलाव से अनगिनत लोगों की जान बची है, मगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने किसी आशंका व भयवश मदद से गुरेज को दूसरों की पीड़ा में आनंद की तलाश तक पहुंचा दिया है। आखिर एक तड़पती बेबस बच्ची का वीडियो बनाने या उसकी तस्वीर उतारने के पीछे और क्या मकसद हो सकता है? निस्संदेह मानव सभ्यता के विकास में प्रौद्योगिकी ने अहम रोल निभाया है, मगर मनुष्यता का सफर हमने मानवीय मूल्यों के सहारे ही तय किया है। इसलिए जब कभी कोई इन मूल्यों से दूर जाते दिखता है तो चिंता होती है, होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी समाज सिर्फ तंत्र और सरकार के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकता। उसे अपने कर्तव्यों का भी सम्यक निबाह करना होगा। जो लोग कन्नौज की लहूलुहान बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाने की जगह उसकी तस्वीरें उतारने में मशगूल थे, क्या उन्होंने अपने नागरिक धर्म का निर्वाह किया? ऐसे तमाशाई लोगों के खिलाफ भी क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? मोबाइल वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए किसी उत्पीड़न, शोषण या कमी को उजागर करना यदि सराहनीय कार्य है, तो किसी की तकलीफ का तमाशा बनाना भी आपराधिक कृत्य है। देश भर में बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध में
इस आभासी सुख का बड़ा योगदान है और इसे हतोत्साहित करने की जरूरत है। विडंबना देखिए कि ऐसे लोगों के चेहरे को बेनकाब भी किसी ने इसी माध्यम के सहारे किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दशकों पहले इंसान होने की आसान कसौटी बताई थी। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? हमें अपने समाज को इस स्थिति में पहुंचने से रोकना होगा। उसके भीतर यदि कुछ सड़ रहा है तो उसका उपचार जरूरी है। डिक्टेशन कैसा लगा है इसको आप बता सकते हैं कमेंट में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप इस वीडियो के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसी वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। और भी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में, आप एक बार विजिट करिए। और तमाम वीडियोज़ पड़ी हैं, जैसे आपको एडिटोरियल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में पत्रिका मैगजीन्स जो आया करती हैं साप्ताहिक मासिक, उनके भी एडिटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, और अलग अलग बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उनके एडिटोरियल्स मिलेंगे या फिर स्टोरीज़ मिल जाएंगी। तो कोई सुझाव है तो आप उसको ज़रूर बताएं, या कोई खास एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए डिक्टेशन चाहिए तो आप उसको बताइए। ठीक, स्पीड में इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, कुछ आप उसका सजेशन दीजिए तो उस हिसाब से हम इम्प्रूव करेंगे। टारगेट है सब्सक्राइबर्स का 250, वहाँ तक आप लोगों को ले जाना है, तो आप लोग उसमें सहयोग करिए। मेरा सहयोग ये रहेगा आप लोगों को कि डेली डिक्टेशन प्रोवाइड करूँ। थैंक्स लॉट।